जैसे एक वाक्य है ना कि फिर उसमें और तुम में फ़र्क क्या हो जाए रह जाएगा, जहाँ से हमने बात शुरू की थी। तो मान लीजिए कि आपकी लड़ाई हो गई किसी से, आप माता जी शिकायत करने आप छोटे थे कि गए कि मम्मी जो है इसने शुरू किया था पहले, इसने पहले हमें कंकड़ी मारी थी, तो हमने फिर पलट के जवाब दिया। तो फिर मम्मी ने कहा कि फिर उसमें और तुम में फ़र्क क्या रह गया। उस समय लगता था यार ये क्या बेकार सी बात है, मैं वो मारेगा तो मैं भी मारूंगा ना, मतलब क्या मैं बैठा रहूं क्या, मतलब फ़र्क के चक्कर में। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये वाक्य, इस वाक्य के पीछे जो एक लॉन्ग लास्टिंग लेसन है। लेसन है वो अगर समझ लिया जाए, तो वो जस्ट इमेजिन उस वैसी दुनिया में कि एक देश ने गलती कर दी और दूसरे देश ने सेना भेज दी सीमा पर, उस देश ने भी, अब दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने बॉर्डर पे खड़ी हैं, कुछ भी हो सकता है, तोपें तैनात हैं, और उसी में कोई एक सीनियर जनरल ने ये कहा कि उसमें और तुझमें फ़र्क क्या रह जाएगा, और इस पता नहीं क्या हुआ कि 5 मिनट में सेनाएं वापस लौट रही हैं। युद्ध को टालने की शक्ति है इस वाक्य में, सिर्फ इस बात से कि मतलब एक एक वाक्य जो उसी समय ठंडा कर देता है सब कुछ। इस तरह का विजडम जो है, जो बहुत समय बाद समझ में आया, जो ना जिस जिसकी गहराई को समझने के लिए थोड़ा संयम चाहिए, जो उस कच्ची उम्र में या नहीं होता, नहीं पर होता, बाद में आदमी गर्म को खून में नहीं एहसास होता। होता है ये बात में दम है। हाँ, तो ऐसे एंड इट इज ऑल नेचुरल। उस उम्र में आपको सीखना भी नहीं चाहिए उतना, हाँ, मतलब विजडम नहीं आनी चाहिए उस उम्र में, ट्रूथ आना चाहिए। नॉलेज आना चाहिए। नॉलेज जो भी ट्रांसफर उस उम्र में हो जाए तो ठीक है, अर्ली हो जाए तो अच्छा है। विजडम भी ट्रांसफर हो जाए, पर वो बहुत लोग रिटेन नहीं कर सकते, वो उम्र भी नहीं है, और हर आदमी को कुछ गलतियां अपनी भी करनी चाहिए। और उम्र के हाँ, साथ वो तो बहना चाहिए। यानी कि 22 साल में आपने एक 60 साल के इंसान के एक्सपीरियंस को अपने जीवन पे अप्लाई कर दिया, बुढ़वा होके जी रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका। टाइम टू टाइम सब कुछ बदल जाता है। पर दुनिया के ऐसे जटिलतम प्रश्न, कई बार ये भी होता है कि ये समझ नहीं आता कि ये बुजुर्ग हैं, ये पंचायत इनकी कहाँ मानती है, परिवार मानता है, ये एफर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इसको सुलझाने के लिए, है ना, कि ये कम एफर्ट क्यों कर रहे हैं इस पारिवारिक विवाद को ख़त्म करने के लिए, क्यों नहीं कर देते हैं। बट कुछ समय बाद समझ में आता है कि कुछ विवादों को ऐसे ही उनके हाल पर छोड़ देना, कुछ वो खुद ब समस्याओं खुद को यूं ही जाने देना, या क्योंकि वो आदमी उससे भी आगे की सोच करके बैठा, उसको मालूम है कि इसका हल क्या होगा, अगर मेरे इंटरवेंशन, मैं इसमें पूरी तरह से शरीक दिखता हूँ तो उसका भी एक आफ्टर इफेक्ट होगा, जो एक एक ट्रम्प कार्ड है अगर मेरे पास समझाइश का, तो मैं अभी उसे इस्तेमाल करूँ या आगे कभी करूँ, तो वो यहाँ तक सोच करके होता है। तो कुछ विवादों को टाल के समाधान को टालते रहना भी, मतलब ये नॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, कि जैसे कि किसी ने बात कही थी कि मैंने असहमतियों पर चुप रहना अपनी मम्मी से सीखा है, अपनी माता जी से। जनरली हम सब ये सीखते हैं और बढ़ावा देते हैं ना कि अपनी असहमति को खुल करके जाहिर कीजिए। देश के नए मॉडर्न वैल्यूज़, हमारे संविधान और ये सब इस बात को बढ़ावा ही देते हैं कि आप असहमत हैं तो खुल करके कहिए, है ना, लोकतंत्र सब कुछ इसी बारे में है। पर कभी कभी असहमतियों पर चुप रह जाना श्रेयस्कर साबित होता है ना, मतलब हाँ, इग्नोर कर दिया कि हाँ, जाने वो जैसे जो ये भाव है ना, जाए दे, जानने दीजिए। जब आप वेइ इन करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को कि एक तरफ भारी झगड़ा हो सकता है और एक तरफ मेरी असहमति की चुप्पी, जिसमें एक वैल्यू को मैं एक दिन के लिए स्थगित कर दूं, तो मैं वो उस चुप्पी को ओढ़ लेता हूँ एक दिन के लिए कि ठीक है कि बड़के दादा जो है लठ उठाए हुए हैं और कह रहे हैं कि बंटवारा होकर रहेगा, और रोआ पीटी आपके पास मची ये हुई है। ऑप्शन है कि आप भी उठा लें हाँ, कहें और कि लड़ लें, हाँ, जग हंसाई हो जाएगी, कोर्ट कचहरी होगी बाद में, समाज में अभी बुराई तो भी हो अस्पताल जाएगी। जाएंगे, हाँ, माथा फूटेगा तो, हाँ, और समस्या जस की तस रहेगी। हाँ, वही बढ़ जाएगी, उससे बल्कि कुछ और बढ़ेगी इनफैक्ट। हाँ, तो वो देखो, एक बहुत आसान सी से दो फ्रेज हैं, गिविंग अप एंड लेटिंग गो। गिविंग अप इज नॉट अ गुड आइडिया, लेटिंग गो इज अ गुड आइडिया ऑलवेज। अगर जाने दे सकते हो अभी के लिए, और झगड़ा खत्म नहीं कर रहे हम, कोई भी विवाद होता है ना, तो उसके हल करने में एक समय लगता है। जैसे एक जख्म हो जाए उसको हील करने में एक वक्त लगता है। हाँ, हल करने में, हर कोई बड़ा विवाद हो तो उसको हल करने में टाइम लगेगा। आप रहते हैं जल्दी में, और फिर एक आदमी जो है जो बहुत ताकतवर है,
वो थोप देता है एक समाधान जिसको ना नहीं कर सकते, पर जितना टाइम उस विवाद ने लेना था उतना टाइम नहीं खर्च होता। लोग सब तालियां बजाते हैं लेकिन वो विवाद खत्म नहीं होता है। वो एक फौरी तौर पे आदमी मान लेता है, इलाज नहीं हुआ ना वो तो। इलाज नहीं हुआ। इसीलिए अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ विवाद, उसको ये जैसा उदाहरण दिया आपने पहले कि छोड़ देना चाहिए, तो वो छोड़ा नहीं जाता है। हाँ, उस Let वक्त के time लिए, heal this, हाँ, है उस ना वक्त वो। के लिए आदमी छोड़ वी देता है। पोस्ट इट फॉर टुमारो, यस वही, हाँ। क्योंकि आज हो नहीं सकता समाधान, तो फिर आज क्यों करें, मुलतवी किया जाए। हाँ, पर ये होता नहीं है इंसान से। हाँ, तो संयम एक्सपीरियंस यही है ना कि यार मुलतवी, जैसे ये एक बड़ी काबिल वाली चीज़ है कि जीवन में बहुत मेरे काम आई कि कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको एजिटेट किया किसी भी स्तर पे, गुस्सा दिलाया या अच्छा नहीं लगा, दुख दिलाया बहुत ज़्यादा, और प्रशंसा के भी संबंध में भी कह सकते हैं, किसी ऐसे आदमी ने आपकी प्रशंसा कर दी कि आप बहुत प्रसन्न हो गए आज, वैसे सिनेरियो में मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि तुरंत रिएक्ट ना करूँ, मतलब बहुत देर तक, और उस पर 2, 4, 5 दिन, 8, 10 दिन बाद अगर वो ज़रूरी हो तो सोचूं उस पर कि क्या वो कुछ ज़रूरी था, तो मुझे एक बेहतर पिक्चर मिलती है। तो अगर किसी ने सड़क चलते हुए गाली दे दी तो, और वो बढ़ गया आगे, तो मैं उसे जाने दूंगा संभवतः। भयंकर मूर्खता है उस स्थिति में उस गाली का पलट कर जवाब देना, हाँ, तो या उसका पीछा करना। मतलब आप ताकतवर भी हो सकते हो, अगला कमजोर भी हो सकता हाँ, है, तो भी हाँ, नहीं, जस्ट इग्नोर इट। नहीं, ऐसे कैसे गाली दिया तो क्या करोगे आप? किसी को कूट दोगे ना? हाँ बिल्कुल, उसमें फिर घर चले गए आप। चैन की नींद बाद में गिल्टी होगा मार के। अरे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। चैन की नींद वो ये ऐसे नहीं आता है। ये तो आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो गाली देते वो देते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। नहीं, वो नहीं देंगे। चैन की नींद वैसे नहीं आती। चैन की नींद इसमें आती है कि मैं उससे नहीं उलझने वाला हूँ। मतलब तरीका अच्छा है, मैं कह सकता हूँ। ये कॉन्वर्सेशन अपने साथ होना और बोलना, अपने जहन को समझाना कि ये मेरा टाइम डिजर्व भी करता है क्या, ये स्टूपिड चीज। हालांकि ये बहुत कम होता है क्योंकि शहर में जब आप ट्रैफिक में होते हैं, आई नो कभी आप एजिटेटेड हो जाते हो, मतलब हम भी, लेकिन उसकी भी खूबसूरती है शहर में। गांव में तो चलो आप साइकिल स्कूटर जा रहे हो, तेरी माँ का तेरी बहन का कर देते हैं। शहर में एक उसका बहुत बड़ा फायदा है, ताऊ, जब आप बंद गाड़ी में होते हैं, वो आपको दे रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप भी उसको दे रहे हो, उसको भी नहीं सुनाई दे रहा है। रफ्ता आप निकल के शीशा खोला, भाई सब दिख नहीं रहा क्या आपको? शीशा जब उतरे, हाँ, वो आप अकेले में दे लो। वो इसलिए ऐसा करना चाहिए कि वो कोई फाइट नहीं है, उसके लिए लड़ाई होनी नहीं चाहिए। क्योंकि लोग ना उसको फिजिकल लेवल पे ले जाते हैं, मारपीट करते हैं, पुलिस आती है, सर फुटबॉल कर लिया उसमें से जो गुंडा बदमाश टाइप का होता है उसके पास चाकू भी हो सकता है, उसके पास पिस्टल भी हो सकती है। तो ओवर व्हाट, एक छोटे से आर्गुमेंट पे, गाली पे, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। हाँ, वो तो दे दी। उसमें वो है ना, उसकी थ्योरी वो है, एक गाली तुमने हमें दी, हमने नहीं ली, ही। इस थ्योरी पे चलिए। मेरा एक दोस्त था, उसको जब भी कोई गाली देता था बोलता तोहरो। बेस्ट उसका, सेम टू तोहरो। जो बोलता है वही होता है। ये विजडम थी हमारे स्कूलों में भी, यही था।